लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि छात्र नेता और शेख हसीना के विरोधी शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा। हिंसा की आग वहां के कई शहरों में भड़क गई। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की, और उसकी वजह से ढाका के हालात बेकाबू हो गए। द डेली स्टार अखबार और प्रथम आलो के ऑफिस में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर वहां आग लगा दी गई। इसकी वजह से दोनों अखबारों के ऑफिस जलकर राख हो गए। इससे पहले ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी बवाल करते नजर आए। उसी दौरान लोगों की भीड़ ने द डेली स्टार अखबार के ऑफिस पर हमला कर दिया। द डेली स्टार অফিসের গেট ভাঙছে, বিক্ষুব্ধ জনতা দর্শক সরাসরি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। अखबार के ऑफिस के मेन गेट को लोगों ने चंद मिनटों के अंदर तोड़ दिया और उसके बाद तो वहां हालात बेकाबू हो गए। अखबार के ऑफिस का मेन गेट टूटने के बाद बवाल कर रहे लोगों का हुजूम अंदर दाखिल हो गया। और फिर द डेली स्टार के ऑफिस में घुसने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां तांडव मचा दिया। लोगों की भीड़ ने ईंट पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। ऑफिस की सीढ़ियों पर रखे गमलों को उठा उठाकर अंदर फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में लोहे के पाइप और डंडे लेकर वहां पहुंच गए। इसके बाद उन लोगों ने अखबार के ऑफिस में मौजूद हर एक चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी काफी देर तक अखबार के ऑफिस पर अपना गुस्सा निकालते रहे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद गुस्साए लोग इमारत की अलग अलग मंजिलों पर पहुंच गए और वहां एक बार फिर तोड़फोड़ मचा दी। कोई डंडे से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने में जुट गया, तो कोई शीशे चकनाचूर करता नजर आया। कुछ लोग ऊपर से सामान को नीचे फेंकने में जुट गए। उसी दौरान एक आदमी ने अखबार की एक कॉपी को फाड़ते हुए वहां नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों के अंदर अखबार का पूरा ऑफिस तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक एक चीज को बर्बाद कर दिया। और उस दौरान द डेली स्टार अखबार के ऑफिस के बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ हंगामा करती रही। थोड़ी देर में वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसके बाद उन लोगों ने वहां आगजनी शुरू कर दी। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने के बाद अखबार के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे आग पूरी इमारत में फैल गई। जानकारी के मुताबिक इमारत में आग लगने की वजह से द डेली स्टार के कई पत्रकार वहां फंस गए थे। हालांकि बाद में उन्हें वहां से निकाल लिया गया था। इस दौरान कुछ लोग अखबार के ऑफिस से सामान लेकर जाते नजर आए। हालांकि इस घटना के बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग और भड़क गए। कुछ लोग तो पुलिस वालों से बहस करने में जुट गए और देखकर ऐसा लगा जैसे प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से ही भिड़ जाएंगे। हालांकि पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ के आगे उनकी एक न चली। और पुलिस के लाख रोकने के बाद भी हिंसा पर उतारू लोगों की भीड़ किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुई। द डेली स्टार अखबार की इमारत को तबाह करने के बाद लोगों की भीड़ ने प्रथम आलो अखबार के ऑफिस पर भी धावा बोल दिया। भीड़ में शामिल लोग अखबार के दफ्तर को तोड़ने में जुट गए। एक आदमी भारी भरकम हथौड़े से एक दीवार को तोड़ता नजर आया। इसी तरह कुछ और लोग भी इमारत की एक एक ईंट उखाड़ने और तोड़ने में जुटे रहे। और कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो अखबार के दफ्तर को भी तहस नहस कर दिया। जिस तरह द डेली स्टार अखबार की इमारत में आग लगाई गई थी, उसी तरह प्रथम आलो अखबार के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया और उससे वहां के हालात बिगड़ते चले गए। कुछ प्रदर्शनकारी अखबार के दफ्तर में आग लगाने में जुटे रहे, जबकि कुछ लोग वहां तोड़फोड़ करते नजर आए। दोनों अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी लोगों की भीड़ उस्मान हादी के समर्थन में नारे लगाती रही। मतलब उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पूरे ढाका शहर में कोहराम मचा दिया। और तो और हिंसा कर रहे लोगों ने न्यू एज नाम के अखबार के संपादक नूरुल कबीर पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक द डेली स्टार अखबार के ऑफिस पर हुए हमले का पता चलने के बाद वो ऑफिस के अंदर फंसे पत्रकारों की मदद करने गए थे। और उसी दौरान अखबार के ऑफिस के गेट के बाहर हिंसा कर रहे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। दावा किया गया उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कुछ लोग वहां जोर जोर से हादी हादी चिल्लाते रहे।
हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने न्यू एज अखबार के संपादक नूरुल कबीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। जानकारी के मुताबिक नूरुल कबीर ने द डेली स्टार अखबार के दफ्तर पर हमला कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की थी और उसी वजह से अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे कट्टरपंथियों की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी, जिसमें वो घायल हो गए। नूरुल कबीर को द डेली स्टार के ऑफिस में करीब 30 पत्रकारों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। अखबार का पूरा दफ्तर आग की लपटों में घिरा था और बाहर उपद्रवी तांडव कर रहे थे। इसी वजह से नूरुल कबीर उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे थे और तभी उन पर हमला हो गया। हालांकि किसी तरह पुलिस ने उन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा की लपटें ढाका के बाद चटगांव भी पहुंच गईं। वहां प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद के घर को आग के हवाले कर दिया। मतलब शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गम, गुस्से और आक्रोश की आग ने मानो पूरा बांग्लादेश जल उठा। छात्र नेता हादी की मौत ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया और उनके समर्थक बेकाबू होकर वहां की सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में कई जगह हिंसा हुई। उस्मान हादी के समर्थकों, छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढाका के अंदर और बाहर कई जगहों पर बवाल किया। ढाका में मौजूद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के घर में तोड़फोड़ की गई, उसे आग लगा दी गई। इसके अलावा राजशाही में मौजूद अवामी लीग के ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अवामी लीग के ऑफिस पर सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ ने एक साथ धावा बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने वहां आग लगा दी और आगजनी के बाद वहां पर नारेबाजी भी की। उग्र भीड़ इतने गुस्से में दिखी कि हालात संभालने के लिए ढाका समेत आसपास के शहरों में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद मानो पूरे बांग्लादेश में उनके समर्थकों के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उस्मान हादी के संगठन इनकलाब मंच ने दावा किया कि उनके नेता को एक बड़ी साजिश के तहत मारा गया। हादी के समर्थक छात्रों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कुछ दूर पैदल मार्च निकाला और फिर अलग अलग गाड़ियों पर सवार हो गए। उनके समर्थकों ने दावा किया कि काफी वक्त से शरीफ उस्मान हादी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। शरीफ उस्मान हादी ने अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था और वो चुनाव की तैयारी में भी जुट गए थे, लेकिन 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में उन पर हमला हो गया था। वक्त दोपहर के करीब 2:30 का था। उस्मान हादी एक मस्जिद से निकलकर ई रिक्शा पर बैठकर कहीं जाते दिखाई दिए थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पीछे से उनके ई रिक्शे के पास आई, फिर दाईं ओर जाकर रुक गई। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने बेहद नजदीक से हादी पर गोली चला दी थी। बाइक पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए थे। घायल हालत में छात्र नेता हादी को ढाका के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 15 दिसंबर को उस्मान हादी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया। वहां करीब 3 दिन तक एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन 18 दिसंबर की देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उस्मान हादी के सिर में लगी थी। इस वजह से ज्यादा खून बह जाने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश मानो जल उठा। उस्मान हादी बांग्लादेश का वो चेहरा थे जिन्होंने पिछले साल अवामी लीग की शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया था। हादी उन छात्र नेताओं में शामिल थे जिनके नेतृत्व में छात्रों ने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ दिया था। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा था। मतलब शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में पिछले साल हुए आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। पुलिस ने उनकी हत्या में शामिल हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी कर दी गईं और दोनों संदिग्धों के बारे में सूचना देने वालों को करीब 37 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हादी की हत्या को वहां होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की साजिश बताया, लेकिन उस्मान हादी के समर्थकों ने भी उनकी हत्या को चुनाव से जोड़कर कई गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि हादी ने फरवरी में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार भी शुरू कर चुके थे। हालांकि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने इनकलाब मंच नाम से छात्रों का कट्टरपंथी संगठन खड़ा किया था।